हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोबारा से। तो जैसा कि अपन देख चुके हैं कि क्लास 6-7 के हम चैप्टर 1 मैथ्स के कर चुके हैं एनसीईआरटी बुक के। ऐसे ही मैं क्लास 8 तो 9th के भी लूँगा। तो आज का जो अपना टर्न है वो है क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। और जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्सरसाइजेस। तो इस बार अपन थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी करेंगे कि मेरे को कई लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी एक्सरसाइजेस और कराएं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज से मैं एक्सरसाइजेस भी शुरू करने वाला हूँ। तो वही एक्सरसाइज करेंगे अपन जो एनसीईआरटी बुक में है, पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। तो ओके, इससे पहले हम समझ चुके हैं कि नंबर्स का कैसे सीक्वेंस बनता है। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पहले नेचुरल नंबर आते हैं, उसके बाद होल नंबर आते हैं, उसके बाद अपने इंटीजर्स आते हैं, उसके बाद अपने रैशनल नंबर्स आते हैं। राइट, ये अपन सीक्वेंस पूरा पढ़ चुके हैं। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बस मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एकदम से अपनी यादें ताज़ा हो जाए। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी पूरी सीरीज़ है उसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई ज़ीरो नंबर नहीं है। होल नंबर में पूरा सेम जो नेचुरल नंबर है वही है, एक्सेप्ट सिर्फ एक नंबर जिसको अपन बोलते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो मिलाते ही वो होल नंबर हो जाता है। इंटीजर्स में अपन ज़ीरो के इस तरफ भी जाते हैं, मतलब नेगेटिव में भी जाते हैं, -1 -2 -3 -4। और रैशनल नंबर हर वो नंबर जो हम p बाई q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। p बाई q, तो सारे रैशनल नंबर जो हैं अपने वो p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे भी हम 7th क्लास में रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं। मेरा चैप्टर बाद में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन जो लोग 8th क्लास का वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 7th क्लास में रैशनल नंबर था। तो हम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, तो ये आपको डेफिनेशन पता है पहले से ही। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, 2/3 रैशनल नंबर है, 6/2 रैशनल नंबर है। इवन दो 6/2 इज इक्वल टू 3, बट 3 कैन ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6/2। इसीलिए कोई भी नंबर जो इस तरह से लिखा जा सके, चाहे वो भले ही बाद में पूरा काट सकते हैं अपन, मतलब 3 कर सकता हूँ उसको काट के मैं, लेकिन फिर भी वी कैन राइट इट एंड नीचे ज़ीरो नहीं है, उसको अपन रैशनल नंबर 4/1, इवन वो वाला केस जहाँ पे नीचे 1 लिखना है, तो कोई भी नंबर को मैं बाई 1 तो लिख ही सकता हूँ। इसलिए वो हर वो नंबर जो अपना नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, वो हमेशा आपका रैशनल नंबर होगा। -4/5 भी है, सब नंबर है, -6/1। जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख सकते हैं, जहाँ भी डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो। बस एक ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, कि डिनोमिनेटर ज़ीरो होते ही ये नंबर बन जाता है अनडिफाइंड। क्या बन जाता है? अनडिफाइंड। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि जब भी ज़ीरो होगा नीचे नंबर हमेशा हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसको 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, किसी और नंबर से। ज़ीरो से करने का मतलब ही क्या है? मतलब किस में बांट रहे हैं आप? जब आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब अनडिफाइंड नंबर है आपके लिए, कोई लॉजिक ही नहीं है उसका। इसीलिए सबसे इसकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। राइट, तो आपको सीरीज पता है। तो अब आपने ये समझ लिया कि हम रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। अगर आप देखेंगे जो अपना एजेंडा है, तो अपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो हमने समझ लिया कि कहाँ नंबर अपने नंबर सिस्टम में कहाँ पे स्टैंड करता है वो। इट इज़ बिगर देन इंटीजर, विच इज़ बिगर देन होल नंबर, विच इज़ बिगर देन नेचुरल नंबर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इन जितने भी नंबर में पढ़े हैं हमने, चाहे नेचुरल नंबर पढ़े हों या होल नंबर पढ़े हों या हमने इंटीजर्स पढ़े हों अब तक, हम उन हर नंबर में एक चीज़ बहुत कॉमन करते हैं, वो हम करते हैं प्रॉपर्टीज़। और ये चारों प्रॉपर्टी का नाम भी सेम ही है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 ही प्रॉपर्टी हम हमेशा पढ़ते हैं एंड वी रीड इट फॉर ऑल द ऑपरेशंस। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा कि हम उसको एडिशन के लिए पढ़ते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ते हैं, हम उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ते हैं, और हम उसको डिवीजन के लिए पढ़ते हैं। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हम बात कर रहे हैं वो उन सारे के सारे ऑपरेशंस के लिए होती हैं। राइट, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ क्विक रिकैप कर रहे हैं। अब हमको सिर्फ इतना देखना है कि ये प्रॉपर्टी जो है रैशनल नंबर्स के लिए कैसे काम करती हैं। होल नंबर्स के लिए हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स के लिए हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं अपन कि कैसे काम करती है। तो जैसे हर प्रॉपर्टी का ये एक पार्ट होगा, क्लोजर के अंदर एडिशन के अंदर क्लोजर, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोजर, इसलिए मैंने कॉमन लिखा हुआ है, ये कॉमन चीज़ है।
ये एकदम आपकी कॉमन चीज़ है जो सारी प्रॉपर्टीज़ में काम आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोजर का मतलब क्या है। तो हम पहले भी समझ चुके, क्लोजर का मतलब होता है कि मैं उस ऑपरेशन में, जैसे मैंने मान लो 2 होल नंबर लिए 5 और 2, उनको प्लस किया, जो आंसर आया क्या आया 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 इंटीजर्स को या 2 होल नंबर को या 2 नेचुरल नंबर को ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा आंसर आएगा वो भी वही होगा क्या, मतलब वो भी अगर इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर होना चाहिए। अगर ये मतलब ये इंटीजर हैं I1 + I2 तो ये I3 होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो N1 + N2 ये N3 होना चाहिए। अगर ये होल नंबर हैं तो होल नंबर प्लस सेकेंड होल नंबर ये भी होल नंबर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर तुम बात कर चुके हैं। अब ये हम इन तीनों में देख चुके हैं पहले ही अपने क्लास 6-7 में कि ये स्टैंड करता है, सही बात है कि ये होता है। अब हमको चेक करना है कि रैशनल नंबर में भी ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए एक नंबर लिया 2/3 और एक नंबर लिया 5/6। अब हम देखते हैं इन दोनों नंबर को ऐड करके कि इसका जो एडिशन आता है वो भी रैशनल नंबर आता है कि नहीं आता है, राइट। तो लेट्स डू दैट। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एडिशन करते कैसे हैं रैशनल नंबर्स का, जो मेरे को लगता है कि आपको पता है क्योंकि हम 7th क्लास में ये सारे ऑपरेशन समझ चुके हैं कैसे करते हैं। फिर भी एक क्विक रिकैप अगर मैं बताऊँ आपको, तो आप हमेशा जब भी ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है अपना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा 6, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 6। अभी इस नंबर को जो यहाँ नंबर है उसको मैं इससे फैक्टर करूँगा, तो ये 3 to the 6 करूँगा, तो ये मैंने 2 से इंटू करूँगा तो 6 आ रहा है, इसलिए मेरे को 2 से यहाँ भी इंटू करना पड़ेगा क्योंकि नंबर सेम बनना चाहिए। अगर मैं 2 से यहाँ पे इंटू कर रहा हूँ तो 2 से यहाँ भी इंटू करूँगा, तो 2 × 2 विच इज़ 4 प्लस ये 6 ही है, तो 6 और 6 मतलब 1 ही फैक्टर है, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 9/6। अब इसको हम और फर्दर फैक्टर कर सकते हैं, 3 3 9, 3 2 6, लेकिन फिर भी ये नंबर को हम हमेशा P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q यहाँ पे 0 नहीं है। इसीलिए हमको ये कंफर्म हो गया है कि जो अपना एडिशन है, जो अब तक हम इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में देखते थे, इस केस में भी रैशनल नंबर में भी वो स्टैंड ट्रू करता है। मतलब कि रैशनल नंबर 1 प्लस रैशनल नंबर 2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर 3। तो उसका एडिशन जब भी आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये बात यहाँ पे अपन प्रूव कर चुके हैं। ये अपन और सवाल देखेंगे बाद में इसके, जब अपन एक्सरसाइज करेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये सही बात है कि नहीं है, राइट। अब अपन ने ये चेक किया, हमने चेक किया ये रैशनल नंबर्स उसके लिए प्लस के लिए। अब सेम चेक करना है हमको, सेम चेक करना है हमको सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम ट्राई कर लेते हैं। 2/3 लिया मैंने, एक लिया 5/6, इसको माइनस करके देख लेते हैं अपन, तो वही इसको इजी करेंगे अपन। तो ये हो गया 6, दोनों का एलसीएम 2 2 4 -5 विच इज़ इक्वल टू -1/6। -1/6 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि हमने क्या बोला था, P/Q के फॉर्म में, और P जो है अपना वो होल नंबर, सॉरी इंटीजर है, और Q भी अपना इंटीजर है। तो -100 +100 से फ़र्क अपने को नहीं पड़ता। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि सब्ट्रैक्शन भी अपन जब करते हैं इनका रैशनल नंबर का, तो भी वो हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। R1 - R2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू R3। ये चीज़ अपनी इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो अपन ये भी देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के केस में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जैसे मान के चलिए मैंने 2 नंबर लिए 2/3 5/7, कोई भी एक और नंबर नया ले लिया इस बार मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे, कोई कुछ कट नहीं रहा किसी से भी, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है किसी के। तो 2 5 10, 3 7 21। तो हमको ये पता है कि जब भी हम रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले तो कोशिश करते हैं कि ये नंबर हम काट सकें, जितने हम डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। अगर यहाँ 6 होता तो 3 2 6 हो जाता, लेकिन 6 नहीं है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे या मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या प्रूव हुआ अपना, 2 5 10, 3 7 21, और 10/21 भी उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में अपना रैशनल नंबर होता है।
तो इससे एक और चीज़ अपनी प्रूव हो गई, वो क्या प्रूव हो गई कि R1 इंटू R2 इज ऑलवेज इक्वल टू R3। मतलब कि आपका ये कंफर्म हो गया। अभी आप कोई भी नंबर सोच लो मन में अपने, मतलब यू कैन, ये तो प्रैक्टिस है, ये हम जितने सवाल करने उतने करने अपने ऊपर है वो, लेकिन आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। तो हमने तीन चीज़ देख ली, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। आई होप कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन ना हो आपको, अगर होगी तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अगर अपन बात करें डिवीजन की, राइट, तो डिवीजन भी अगर मैं करता हूँ, मान लो 2/3 डिवाइडेड बाई 5/6। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि डिवीजन करते कैसे हैं रैशनल नंबर्स का। तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसको इंटू, यहाँ पे इंटू लगा देते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं, 6/5 कर देते हैं इसको। ये अपना जनरल तरीका होता है डिवाइड करने का रैशनल नंबर्स को, कि हम उसको नंबर को उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये डिवीजन है। तो उसका डिवीजन मतलब कहता है मल्टीप्लाई बाई इट्स रेसिप्रोकल व्हेन यू डिवाइड अ रैशनल नंबर। तो जैसे मैं 5/3 कर रहा हूँ, अगर जैसे मान लो सिंपल मैं 5/3 कर रहा हूँ, तो उसमें कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, 5 इंटू 1/3 ऐसे ही करता हूँ ना, तभी तो आंसर आता है 5/3 अपना। तो सेम कॉन्सेप्ट अपना यहाँ पे निकल के आता है। मैं 6/3 कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 6/3 विच इज इक्वल टू 2, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट अपने निकल के यहाँ पे आया कि हम उस नंबर को उल्टा कर देते हैं। इसको भी हमने 1/3 कर दिया तो ये नंबर 2 आ गया। ऐसे ही इसको हम उल्टा कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, 3 2 6, 2 2 4/5। तो 4/5 भी जो आया आपका, वो भी आपका रैशनल नंबर ही आया, देखा हमने। लेकिन इसमें एक चेंज है, सिर्फ एक चेंज है, वो ये है कि अगर मैंने गलती से, क्योंकि 0 मेरा रैशनल नंबर है लेकिन 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर मैंने आपको ये बोला कि 5/3 को मेरे को डिवाइड करना है 0 से, तो मैं कर पाऊंगा डिवाइड कैसे इसको, 5/3 इंटू 1/0, सॉरी, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी नंबर को मेरे को 0 से डिवाइड करना है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हम 0 से डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को, तो वो नंबर हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, एंड देन इट विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का एक ही कॉन्सेप्ट है कि R1 डिवाइडेड बाई R2, जनरली तो R3 होता है, जनरली होता है, लेकिन अगर 0 है, R2 अगर 0 है तो नहीं होता है। अगर R2 आपका 0 है तो नहीं होता है, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है हमको सारे कॉन्सेप्ट, एक क्लोजर प्रॉपर्टी पूरी समझ ली हमने। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बाकी की प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। थैंक यू।